बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी जब हम मिल के बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं तो साथ संगत जी एक अलग एनर्जी मिलती है और एक अलग जुनून मिलता है और साथ संगत जी एक अलग आनंद भी मिलता है। और साथ संगत जी विचार करें, आज साथ संगत जी हम सभी बहुत ही ज़्यादा लक्की हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है जो साथ संगत जी हम सबों के जीवन में सत्संग मिला है, संत महात्माओं का संग मिला है, इसलिए लक्की है। आओ साथ संगत जी विचार करें, आज सांसारिक तौर पर बात किया जाएगा साथ संगत जी कि आज संसार की क्या स्थिति परिस्थिति होती चली जा रही है। आज कोई नहीं कहता कि भगवान नहीं है, सभी कहते हैं कि भगवान है और सभी के मुख से इतना ही निकलता है कि हे भगवान सब कुछ तो तेरा ही है। कोई नहीं कहता कि मेरा है, सब कहता है कि हे भगवान सब कुछ तो तेरा ही है, मुंह से सब कहते हैं। इसलिए पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी लिखा हुआ है कि दाता सब कुछ तेरा है, ये मुंह से कहता मानव है। कहने के लिए कह दिया, ऊपर ऊपर बोल दिया, भगवान तो सुन ही रहा है। लोग मुंह से कह दिया कि भगवान सब कुछ तो तेरा ही है, लेकिन तिनके को पर मन में पकड़े रहता मानव। अरे भैया मन से तो तुम इसे तिनके पर नजर गड़ाए हो, ये तो मेरा है मन ही मन कह रहे हो, लेकिन ऊपर ऊपर कहते हो भगवान तेरा है। कैसे बात बनेगी, कैसे बात बनेगी? आओ साथ संगत जी विचार करें, बात तभी बनेगी जब ज्ञान कर्म में ढल जाए। ये ज्ञान जो सदगुरु कृपा से मिला हुआ अमोलक दात, ये दिव्य ज्ञान, ये राम रतन धन जो मिला हुआ है साथ संगत जी, ये जब कर्म में ढल जाएगा तो तिनके पर जो नजर गड़ाए हुए वो साथ संगत जी छूट जाएगा, क्योंकि समझ आएगी कि माया क्या है और भगवान क्या। फिर दोनों में अंतर समझ आ जाएगी। जब ज्ञान ले लेंगे, जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तो पता चलेगा कि माया क्या है और भगवान क्या है। तो तिनके पर जो हमारा नजर रहता है ना साथ संगत जी, वो छूट जाएगा। तो साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में भी बाबा जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहे हैं कि बिना ज्ञान के कर्म कमाना व्यर्थ समय को खोना है। ये जो समय को बर्बाद करना है, आप बिना ज्ञान के कोई भी कर्म कर लें, चाहे वो इंसानियत के पथ पर भी आप क्यों नहीं चल रहे हो। देखे होंगे साथ संगत जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंसानियत के पथ पर तो चल रहे हैं, मानवता के पथ पर तो चल रहे हैं, लेकिन तनिक सा उसके जीवन में कष्ट क्या आ गया, भगवान को उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। हे भगवान आपने तो मेरे साथ अन्याय कर दिया, हे भगवान आपने तो मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, वो भी कहते हैं साथ संगत जी। अब देखिए साथ संगत जी, वो भी तो इंसानियत के पथ पर चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, विश्वास उसका डोलायमान हो गया, भगवान के प्रति उनका विश्वास रहा ही नहीं, भगवान को ही उल्टा सीधा वो कहने लग गए। कहाँ रहा साथ संगत जी इंसानियत, कहाँ गया मानवता। इसलिए बाबा जी ने कहा है कि बिना ज्ञान के कर्म कमाना व्यर्थ समय को खोना है, घर से उल्टे पथ पर चलना दूर ही घर से होना है। साथ संगत जी मंजिल कहीं और है और चल कहीं और रहे। मंजिल के विपरीत दौड़ लगाएंगे तो क्या कभी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। विपरीत दौर में और मंजिल से दूरी बनाते चलेंगे, दूरी बनाते चलेंगे और इतना दूर चले जाएंगे कि फिर लौट के देखेंगे तो पता चलेगा कि मंजिल तो बहुत ही दूर है, मेरा घर तो पीछे ही छूट गया। अरे घर कहीं और था, दौर कहीं और लगा रहे हो तुम, कैसे बात बनेगी। साथ संगत जी बाबा जी हमें समझाते हैं कि इंसानों अभी भी वक्त है समझने का, संभलने का। अगर इस वक्त में ना संभले तो फिर कुछ बात बनने वाली नहीं है। जब तक इस नयन से इस परमात्मा का दीदार नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। और होगा कैसे? सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे तो ब्रह्म ज्ञान की दात मिलेगी। वो अमोलक दिव्य ज्ञान, एक अलग दिव्य दृष्टि जो साथ संगत इस परमात्मा को साकार रूप में हम देखेंगे।
घट घट में देखेंगे, जर्रे जर्रे में देखेंगे और इसकी भक्ति करेंगे। कहते हैं ना कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। अरे भैया, जिसकी भक्ति कर रहे हो, इसका पूजा कर रहे हो, उसका ज्ञान है या नहीं? है तो ही प्रमाण है, नहीं है तो भूल भुलैये में पड़े हो। इसलिए साध संगत जी कहते हैं कि नैनों से नहीं पिए को देखा। बाबा जी ने कहा है पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में, देख लीजिए साध संगत जी कितनी सुंदर बातें हैं। कहे हैं कि नैनों से नहीं पिए को देखा। पिए मतलब परमात्मा, इस परमात्मा, इस प्रभु निरंकार को पिए कहा है साध संगत जी। कहते हैं कि नैनों से नहीं पिए को देखा, किससे प्रीत लगाएगा। इस नैन से जब पिए को देखा ही नहीं, अपने प्रीतम को देखा ही नहीं, तो प्रीत किन से लगेगा साध संगत जी? किन से प्यार होगा? कोई आगे रहे तो ना। तो इसलिए बाबा जी ने कहा है कि नैनों से नहीं पिए को देखा, किससे प्रीत लगाएगा। कहे अवतार गुरुधर आओ, कहे अवतार गुरुधर आओ, प्रीतम को दिखलाएगा, प्रीतम को दिखलाएगा। जिनसे आपको प्यार करनी है ना, जिनसे आपको मिलना है ना, वो सच्चे सदगुरु के दर में आपको मिलेगा। फिर जाकर वो प्रीतम आपको नजर आएगी, फिर जाकर आप उनसे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। तो साध संगत जी ये संभव कैसे है? कैसे संभव है? सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होने के बाद। जब तक झुकोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रहन कहाँ जो सोवत है। अरे भैया, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सोने की बारी नहीं है। अभी देखो सवेरा हो चुकी है, अभी देखो चारों तरफ प्रकाश निकल चुकी है, जगमगा ज्योत जगी हुई है, लेकिन फिर भी तुम सो रहे हो। कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी? उजाला निकला हुआ है और हम सो रहे हैं, तो क्या पाएंगे? तो इसलिए कहते हैं कि इंसानों इस वक्त को यूं ही व्यर्थ ना कर, इस परमात्मा का दीदार कर लो, इस निर्गुण निरंकार दातार का दीदार कर लो। कहते हैं कि पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग। अरे भैया, सवेरा हो चुका है लेकिन फिर भी सो रहे हैं लोग। कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी? जब सोएंगे तो सोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जाग जाओ, इस परमात्मा का दीदार कर लो। जागने का मतलब क्या हुआ? जागने का मतलब कोई नींद से जागना नहीं। ये गफलत की नींद जो है, ये मोह माया रूपी जो नींद हम सो चुके हैं, उसमें हम खुद को डुबो चुके हैं, उनसे जागने की बात हो रही है। इस गफलत के नींद से हम जाग जाएं, इस परमात्मा का दीदार कर ले। इस लोभ मोह माया अहंकार को त्याग कर प्रेम एकत्व मिलवर्तन का भाव को अपना ले, विश्वास को अपना ले। जागना यही है साध संगत जी। संत महात्माओं का संग कर अच्छे विचार को धारण करे। क्योंकि साध संगत जी कोई भी कर्म हम जब करते हैं तो वहाँ जब तक सत्य वचन नहीं होता तब तक वो काम नहीं बनता है। देखे होंगे साध संगत जी, कोई आदमी व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो साध संगत जी वो क्वालिटी हो या ना हो, उस सामान में कोई क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन वो कस्टमर को समझाते हैं, भैया ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी है। देखिए साध संगत जी, जब अच्छा की बात हुई तो वहाँ सत्य वचन हुआ, क्योंकि वहाँ सत्य बोलना पड़ा। सत्य बोले इसलिए वो प्रोडक्ट हमारा बिका। अगर बोलते भैया ये गड़बड़ है, इसमें थोड़ा खराबी है, तो वो सामान लेता कोई नहीं लेता। तो साध संगत जी, सत्संग का प्रभाव हर जगह है। कोई इंसान दूध बेच रहा है, अगर साध संगत जी वो ना कहे कि ये दूध मेरा अच्छा है, बढ़िया है, तो बिकेगा। भड़गाम साध संगत जी कहते फिरेगा कि भैया पानी वाला दूध है, पानी वाला दूध है, तो क्या वो बिकेगा? क्योंकि झूठ बोल रहा है। पानी वाला दूध का मतलब क्या हुआ? वो जब अपनी कमियां को बरकरार करके बोलेगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा। वहाँ सत्य बोलना पड़ता है, भैया बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही शुद्ध दूध है, सत्य बोला ना, फिर जाकर उसका प्रोडक्ट बिका। तो सत्संग का प्रभाव हर जगह है, हर जगह। इसलिए संत महात्माओं का संग करे, जीवन जीने का तरीका सलीका समझ आ जाती है, उस जीवन को आनंदित तौर पर जीने का तरीका सलीका मिल जाता है साध संगत जी। तो साध संगत जी, आज हम खुशनसीब हैं जो सच्चे सदगुरु का दर मिला हुआ है। आज इस परम पिता परमात्मा के एहसास में जीने का सलीका तरीका मिला हुआ है साध संगत जी। आओ साध संगत जी, नतमस्तक हो जाएं, खुद को समर्पित कर लें परम पिता परमात्मा के चरणों में, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में। जीवन सफल हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है साध संगत जी। आओ साध संगत जी, आज समय के सदगुरु माता जी के असीम कृपा रहमत की बारिश
चारों तरफ जगमग ज्योत जगी हुई है, ब्रह्म ज्ञान की दात। आज चारों तरफ साथ संगत जी प्रेम एकत्र मिलवर्तन की ज्योत जगी हुई है। आओ साथ संगत जी इस बहती हुई गंगा में हम अपने आप को डुबो दे, हाथ धो ले। कहते हैं ना कि अवसर का लाभ उठा ले, अवसर मिला हुआ है, इस अवसर का लाभ उठा ले। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में। साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर प्यार से बोलिए निरंकार जी।